सभी को सीताराम। आज की वीडियो में मैं आपको थायराइड के लिए कुछ योग के अभ्यास बताऊंगा और ये अभ्यास विशेष रूप से प्राणायाम के अभ्यास बताऊंगा और एक आपको बंध का अभ्यास बताऊंगा जिसे हम जालंधर बंध कहते हैं। तो ये दो अभ्यास हम सीखेंगे, एक जालंधर बंध और कुछ प्राणायाम जो थायराइड की समस्या को दूर करते हैं। और अगर आप इन अभ्यासों को नियमित रूप से रोज करते हैं और ठीक प्रकार से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको थायराइड की समस्या में इन योग अभ्यास को करने से बहुत ही अच्छा आराम देखने को मिलेगा। तो पहले हम सीखते हैं जालंधर बंध। जालंधर बंध को लगाने के लिए ये हमारे पसलियों के बीच में यहाँ पर आपको एक, अगर आप उंगली से छुएंगे तो यहाँ पर आपको एक गड्ढा दिखाई देगा। इसको हम कंठकूप बोलते हैं। तो जालंधर बंध का अभ्यास करने के लिए सीधे बैठ जाएं किसी भी सुविधाजनक आसन में, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, किसी भी अभ्यास में कमर को सीधा रखकर बैठ जाएं। कुर्सी पर बैठकर भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। कमर को सीधा रखते हुए नाक से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें। पूरा श्वास भीतर खींचने के बाद अपनी ठुड्डी को, ये जो कंठकूप है यहाँ पर आपको इस प्रकार से आगे झुकाकर लगा कर रखना है। ठुड्डी को पूरा कंठकूप पर, यानी कि ये जो पसली के पास ये जो गड्ढा है यहाँ पर चिपका देना है। और जितनी देर आप श्वास को भीतर रोक सकते हैं, श्वास को अंदर भरकर रोक सकते हैं, उतनी देर आपको जालंधर बंध में रहना है, इस अभ्यास में रुके रहना है। फिर आप अपनी गर्दन को सीधा करके श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और फिर से पुनः इस अभ्यास को दोहराते हैं। तो एक बार जालंधर बंध को लगाने का अभ्यास मैं आपको बताता हूँ। नाक से लंबा गहरा श्वास भीतर खींचेंगे, दोनों हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखकर घुटनों पर रख लेंगे, आंखें बंद करेंगे और लंबा गहरा श्वास भीतर खींचने के बाद अपनी ठुड्डी को ऐसे कंठकूप पर आगे टच करेंगे और श्वास भीतर भर कर रोक कर बैठ जाएंगे। फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इस अभ्यास को कम से कम 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। अगर आप 10 बार करते हैं तो बहुत अच्छा है, तो कम से कम 5 बार इसका अभ्यास आप रोज करें। साथ में आपको 2 प्राणायाम करने हैं। ये दोनों ही प्राणायाम थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिसमें पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम करने के लिए आपको दोनों हाथों के अंगूठों से कानों को बंद करना होता है। एक एक उंगली ऐसे आँखों के ऊपर रखकर और 3 उंगली आँखों पर आराम से रख लेते हैं। उंगली से जोर नहीं डालना है, बस केवल आराम से उंगलियों को आँखों के पलकों के ऊपर रखनी है। नाक से लंबा गहरा श्वास भीतर खींचेंगे और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए गुंजन करते हैं इस प्रकार से। आवाज को बहुत तेज गति में भी, बहुत तेज ऊंचे स्वर में भी नहीं निकालना और बहुत धीमे स्वर में भी नहीं निकालना है। एक बीच की आवाज होनी चाहिए, ना बहुत तेज ना बहुत धीरे। तो इस प्रकार से ये भ्रामरी प्राणायाम को आपको करना है। बहुत ही अद्भुत ये प्राणायाम है, इसके बहुत लाभ हैं, पर विशेष रूप से थायराइड के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको थायराइड के लिए इस प्राणायाम को जरूर करना है। पर इसी के साथ ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, तनाव जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। तो एक बार इस प्राणायाम को करने का तरीका देख लीजिए। कानों को बंद करेंगे, अंगूठों से एक एक उंगली ऊपर रखकर आँखों के 3 उंगली आँखों के ऊपर रखेंगे। नाक से लंबा गहरा श्वास भीतर खींचेंगे और श्वास को छोड़ते हुए गुंजन करेंगे। इस प्राणायाम को करते समय सबसे जरूरी जो आपको बात ध्यान रखनी है कि जब आप इस प्राणायाम को कर रहे होंगे तो गर्दन के आसपास आपको एक कंपन, वाइब्रेशन महसूस होगा। उस वाइब्रेशन पर अपनी चेतना, अपनी सजगता को लेकर जाना है, अपने ध्यान को लेकर जाना है और अभ्यास को करते समय किस प्रकार की वाइब्रेशन आपके यहाँ पर हो रही है गर्दन के आसपास के क्षेत्र पर, इसको महसूस करना है। इस प्राणायाम के अभ्यास को कम से कम आप
15 से 20 बार करें, या कम से कम 3 से 5 मिनट आप इस प्राणायाम के अभ्यास को करें। दूसरा प्राणायाम, इसे हम ओम का उच्चारण कहते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे ऐसे, और इस प्रकार से रखते हुए घुटनों पर रख लेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, नाक से लंबा गहरा श्वास भीतर खींचेंगे। और एक बार इस प्राणायाम को करने का तरीका देख लीजिए, फिर आपको ये बताता हूँ कि कितनी देर आपको इस प्राणायाम को करना है। तो नाक से लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे भीतर खींचेंगे। श्वासों को सजग होकर भीतर खींचें। देखिए कैसे श्वास नाक से भीतर जा रही है। लंबा श्वास पूरा भीतर भर लीजिए फेफड़ों में, और श्वास को मुंह से छोड़ते हुए इस प्रकार से उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण करेंगे। इस प्राणायाम को आपको कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट करना है। 5 मिनट तो आपको जरूर इस प्राणायाम को करना है। ये प्राणायाम भी थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ में तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। तो अगर आप ये 2 प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, साथ में बंद का अभ्यास करते हैं, जो जालंधर बंद है उसको लगाने का अभ्यास करते हैं, तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपको थायराइड की समस्या में आराम देखने को मिलने लगेगा। साथ में आप कुछ प्राणायाम भी जरूर कीजिए, जैसे कपालभाति का अभ्यास और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इन दोनों को आप 5-5 मिनट कर सकते हैं। 5 मिनट कपालभाति का अभ्यास और 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। ये जो हमने आपको बंद बताया है, जालंधर बंद, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, इस अभ्यास को आप सुबह या शाम या दोनों समय कर सकते हैं। अगर दोनों समय करते हैं तो समय थोड़ा घटा सकते हैं, और अगर एक समय कर रहे हैं तो आप कम से कम 5-5 मिनट तो अभ्यास कीजिए। तो आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो में एक नए योग अभ्यास के साथ। सीताराम।